पति पत्नी का जो इस दुनिया में एक खास रिश्ता है जिसको तराजू में तोला नहीं जा सकता। ऐसा है, बुद्धि भी अद्भुत है। पति और पत्नी के जो रिश्ते को दुनिया के हर रिश्ते से कुछ खास माना गया है। दोनों का सब संबंध होता है, सगाई होती है, कितना पैसा खर्च होता है, शादी होती है। एक पिता को लगता है बेटे की शादी कर रहा हूँ, सब कुछ लुटा दूँ। एक गरीब पिता भी अपनी बिटिया का जिस समय विवाह करता है अपनी शक्ति के ऊपर करता है, अपनी ताकत के ऊपर करता है। उसको लगता है मेरी बेटी बढ़िया से बढ़िया घर में जावे। तो हमारे यहाँ तो इस विवाह को एक यज्ञ का रूप दिया गया है, एक यजन का रूप दिया गया है, एक दैव रूप दिया गया है। लेकिन ये सब होने के बाद जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के साथ जीते हैं वो कैसे भाग्यहीन लोग हैं जो शराब पीकर पत्नी के माता पिता के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास जो शराब पी करके आते हैं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए। पति और पत्नी के रिश्ते में जरूरी है एक दूसरे का सम्मान करें। ये बहुत वजनीक बात है, बहुत गहरी बात है। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितना भी धन कमाते हों, आप कितना भी पैसा कमाते हों, एक तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, कभी मन में ये पुरुष लोग ये बात लेकर के ना जाएं कि तुम्हारी पत्नी गरीब परिवार से है, वहाँ सब बिखर जाएगा, वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। अरे स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है। एक बार के लिए हो सकता है तुम नारायण की तरह ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में गृहिणी साक्षात लक्ष्मी की तरह आई है। उसके तुम पियर को तराजू क्यों लगा रहे हैं? उसके पियर में धनवान हैं कि गरीब हैं, उधर क्यों आप जा रहे हैं? जो गृहिणी आपके घर में चल करके आई है उसको आप एक लक्ष्मी का रूप दीजिए, उसको एक शक्ति का रूप दीजिए। वो वंश स्रोत है। नारी को दूसरे शब्दों में वंश स्रोत कहा गया है। वह आपके खानदान को बहुत आगे तक ले जाने वाली है। तो उसका आदर करना सीखिए। नारियां पुरुष का आदर करना सीखें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिस घर में स्त्री पुरुष एक दूसरे का सम्मान करते हैं उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, उस घर में झगड़े नहीं होते। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, याद रखिएगा उस परिवार का व्यापार कभी बंद नहीं होता, उस घर की कभी आवक बंद नहीं होती। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, पति और पत्नी के रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। अगली एक चौथी बात का मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक दूसरे की तकलीफ को समझें। पुरुष को तकलीफ होती है, माताएं बेचैन हो जाती हैं, बहनें बेचैन हो जाती हैं। लेकिन जब गृहिणी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, वो बहुत उंगलियों पर गिनने वाले लोग हैं जो उसकी उस परेशानी को अपनी परेशानी से कह देंगे, अरे गर्म पानी पी ले, वो महाराज ने कहा था कथा में काढ़ा पी करके ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको कितनी बेचैनी है, बार बार अपने पियर फ़ोन करेगी, गुरजनों के पास फ़ोन करेगी और जहाँ उसकी जानकारी है वहाँ फ़ोन करेगी। इसलिए तो माँ अनुसुईया ने कहा था कि समय आने पर सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चार आपका संग नहीं छोड़ेंगे। एक है मित्र, एक है धर्म, एक है धीरज और एक है पत्नी। पत्नी को धर्म के साथ जोड़ा है। जहाँ धर्म की बात कही है वहाँ पत्नी की बात कही है। इसलिए इसको भोग पत्नी नहीं कहते हैं, इसलिए इसको धर्म पत्नी कहते हैं। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, ये चार हैं आपत्काल पर कियो। अरे इनकी तो हकीकत का पता कब लगता है? जब जीवन में आपत्ति आती है। पत्नी का कब पता लगेगा? वो रोटी बना रही है, चलो वो तो बनाती ही है। बच्चों को जन्म दे रही है, वो तो सब दुनिया का ये तो काम सब होता ही रहता है। लेकिन इस घरवाली की पहचान तब होती है देवाला निकल जाता है, सब संग छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं होता, तो वह अपने जेवर को बेच करके रख देती है। अपने पिताजी से भी कहती है एक बार इनका सहयोग कर दो, एक बार कैसे भी। वो ऐसी आग्रहता करती है। उस नारी के उस समय के उस क्षण के मूल्यांकन को कौन कर सकता है? उसको तो पहचाने ही तब जा सकता है जब परिवार में बहुत बड़ी कोई आपदा आई है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है। आपका धर्म, आपका धैर्य और आपका मित्र, ये तीन आपको छोड़ के नहीं जाते उस समय, तो आपकी गृहिणी, आपकी घरवाली भी आपको छोड़ करके नहीं जाती। और जहाँ पुरुष लोग स्त्री का इतना मर्म जानते हैं, और वो स्त्री भी है सोचती है कि मेरे पिता ने जिस घर में मुझे दिया है,
जहाँ मैंने बच्चों को जन्म दिया, मेरे उस बच्चों के लालन पालन के लिए, सर्व प्रकार से मेरी सुधि रखने के लिए मेरा पति बिल्कुल एकदम नारायण की तरह है। याद रखिएगा, जहाँ स्त्री और पुरुष के ऐसे विचार होते हैं वहाँ वास्तु दोष नहीं होता, वहाँ वास्तु जीवन में सद्गुण बन करके उभरता है। उस जगह, उस घर में वास्तु कृपा करता है, वहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता। इसलिए पति और पत्नी को चाहिए वो एक दूसरे का सम्मान